अस्सलाम वालेकुम 11th क्लास, कैसे हैं आप? मुझे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए तर्जुमातुल कुरान के इंपॉर्टेंट 3 गेस्ट पेपर्स लेके आ गई हूँ। जिसको बिल्कुल भी तर्जुमातुल कुरान की तैयारी नहीं है वो ये गेस्ट पेपर्स कर ले। इंशाल्लाह आप लोगों के 50 बाय 50 नंबर्स आएंगे। और ये सोल्ड गेस्ट पेपर्स हैं, आप लोगों को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। विद आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर्स, रूज़ी में भी सॉल्व हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व हुए हैं, और बाकी चीज़ें भी जो है तर्जमे वो भी सॉल्व हुए हैं। तो तमाम चीज़ें आप लोग को सॉल्व मिलेंगी। ठीक है, वीडियो को फुल देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अमरूज़ी शुरू हो चुकी है, फुल बुक की है। और इंशाल्लाह अगर आप इसको कर लेंगे ना तो आप लोगों के पेपर में जो अमरूज़ी आएगी वो इसी में से ही आएगी। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। ठीक है, कोई एमसीक्यूज़, कोई शॉर्ट क्वेश्चन, और जो जो मैं बताऊंगी वो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, और किसी और चीज़ के गेस्ट पेपर्स आप लोगों को अगर चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आप लोगों को वो जल्दी दे दूँगी। ठीक है, और कोई इशू है तो वो भी मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जवाब ज़रूर दूँगी। तो स्टूडेंट्स, ये मरूज़ी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल बहुत थोड़ी है पूरी बुक के लिहाज से, और इंटरनल जो एमसीक्यूज़ है वो भी इसमें है, और जो एक्सरसाइज वाले वो भी हैं। तो इम्पोर्टेंट 3 आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, सारे के सारे करने हैं। और ये इस्लामी तर्जुमातुल कुरान का पेपर होता ही बहुत ईजी है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे दीन के बारे में, और हमें बहुत ज़्यादा जल्दी वो याद हो जाता है। तो ये एक बार सिर्फ गेस्ट पेपर इसको चाहिए तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी ये है कि एक बार बच्चा देख ले कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें ये आप लोगों ने, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये हमने याद ज़रूर करनी है। तो इसलिए ये गेस्ट पेपर्स आप लोगों के लिए, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको देखें। ठीक है, तो ये अमरूज़ी हमारे पास ख़त्म होने वाली है, ज़्यादा नहीं है, 300 एमसीक्यूज़ हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स में याद कर लेंगे। बहुत अच्छी आसान तरीन है, बस आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करना है। 300 नहीं है, 240 हैं। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास हिस्सा अव्वल के मुफ्ती सवाल जवाबात आ गए। स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं ये सवाल का आंसर साथ ही लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ये बहुत इजी वर्डिंग लिखी हुई है मैंने, और बिल्कुल मुनासिब, जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वैसे लिखे हुए हैं। अगर किसी को इशू है तो वो बुक से कर ले, वरना ये आसान है। अगर किसी को शॉर्ट लग रहे हैं या किसी को ज़्यादा लॉन्ग लग रहे हैं तो वो बुक से कर सकता है। ठीक है, आप लोग यहाँ से सवाल देख लीजिएगा, वहाँ से जवाब कर लीजिएगा, वरना ये भी बहुत आसान मैंने लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह आप लोग इसको करेंगे ना तो आप लोगों के अच्छे नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना, सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको, अगर किसी चीज़ का, मैं अगेन कह रही हूँ, इशू है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और किसी और चैप्टर के सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स चाहिए तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी, शेयर कर दूंगी आप लोगों से। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अभी किसी को भी तैयारी नहीं है, जिसने अगर फर्स्ट डे भी बुक खोली है तो वो इंशाल्लाह ये गेस्ट पेपर्स करेगा तो उसको अच्छे तरीके से अच्छे नंबर्स लेगा। 45 नंबर्स तो उसके पक्के हैं ना, क्योंकि ये पेपर बहुत इजी होता है। तो इसको बस हमने एक बार पढ़ना होता है और इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करना होता है, इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल कम क्वेश्चन है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। अगर वीडियो तेज़ चल रही है तो स्टॉप करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर बुक पे निशान लगा सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक है, या वीडियो सेव कर लें आप लोग यहाँ से ही देख के, और याद कर लीजिएगा। तो हमारे पास ये ख़त्म होने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना। मैं अगेन बता रही हूँ, आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस नहीं स्किप करना। हिस्सम दोम के जो मुख्तलिफ सवाल जवाबात है वो देख सकते हैं आप लोग। ये इम्पोर्टेंट तरीन है। ठीक है, ये आना पेपर में एक ही पार्ट है सवालात जवाबात का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 पार्ट करके दिए हुए हैं ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाएं। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और एक अच्छा सा कमेंट कर दे कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, या कोई इशू है तो मुझे बता दे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से, मैं अगेन कह रही हूँ कि कोई क्वेश्चन आप लोगों ने स्किप नहीं करना, अच्छे तरीके से करना है। और लास्ट पे मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैं इसके साथ लास्ट पे पेयरिंग स्कीम भी आप लोगों को दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कहाँ से आ रहे हैं, अल्फाज मानी कहाँ से आ रहे हैं, तर्जमे, तो ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। स्टूडेंट्स, ये हमारे लॉन्ग है, लॉन्ग आप लोग देख सकते हैं, ये 6 लॉन्ग है पूरी बुक में। आप लोगों ने ये 6 के 6 करने हैं, अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अल्फाज मानी आ गया। अल्फाज मानी ये जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप लोग सारे करने हैं, और आप लोग अगर इसको कर लेंगे ना तो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों की
इसके नंबर तो पक्के हैं, इन्हीं में से ही आएंगे आप लोगों को इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोगों ने सारे करने हैं, बहुत इजी हैं, आप लोगों ने सारे करने हैं। बुक में तकरीबन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो बताए हुए हैं, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद आज से कुरानी आयात तर्जमा करें। ठीक है, ये तर्जमे आप लोगों ने बुक से करना है, क्योंकि वर्डिंग करनी है बिल्कुल सेम वर्ड जो बुक पे लिखा हुआ है वो करना। आप लोग पता है क्या करते हैं, आप लोगों के नंबर्स क्यों कम आते हैं इसमें, क्योंकि इसलिए कम आते हैं क्योंकि आप लोग वर्डिंग चेंज कर देते हो, क्योंकि तर्जमे की वर्डिंग कभी चेंज नहीं होती, वो तशरीह नहीं है, वो वर्डिंग है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको करना है। और नेक्स्ट हमारे पास ये फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम न्यू सिलेबस के मुताबिक है तर्जमातुल कुरान की, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कि मरूजी कहाँ से आने हैं, सवाल जो आप कहाँ से आने हैं। उसके बाद ये टोटल सवाल नंबर 3 अल्फाज मायनी आप लोग देख सकते हैं, सवाल नंबर 4 पे कुरानी आयत और 5 पे तफसीली सवालात है। और नीचे आप लोग देख सकते हैं तर्जमे कहाँ से आने हैं, ये अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर मेरे ये गेस्ट पेपर्स आपको अच्छे लगे हैं तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और किसी चीज़ का इशू है तो वो कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।